हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं और ट्रिग्नोमेट्री में भी हम प्रैक्टिस क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। जब खास बात ये है, जब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिक्स नहीं कर रहे, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। तो जो मेरी वीडियो को देख रहा है उसे बहुत ईजिली आसान लग रही होगी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने में। तो लास्ट वीडियो में हमने सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला बेस पे सारे क्वेश्चन करे थे। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं और आज इस वीडियो में जो पढ़ेंगे वो हम अलाइड एंगल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अलाइड एंगल क्या है। तो सबसे पहले चलते हैं अलाइड एंगल की ओर। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे मैंने अलाइड का मतलब लिखा है सम और डिफरेंस इज 90, 180, 270 और 370। जो हमने क्वाड्रेंट पढ़ा था ना, तो उसमें हमने 90, 180, 270 और 360 को अच्छे से जाना है कि कैसे एक पूरा जो साइकिल होता है वो 360 का होता है और हर बार 90 ऐड होते जाते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता था जिसमें हमने 0 से 90 वाले एंगल्स को पढ़ा था, लेस देन 90 जो एक्यूट एंगल थे। फिर हमने 180 वाले को पढ़ा था कि 180 हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, तो किस तरह से यूज होगा कि 90 का अगर साइन 90 माइनस थीटा होगा तो क्या लिखेंगे, cos 90 माइनस। तो ये सारी चीजें हमने क्वाड्रेंट में अच्छे से पढ़ ली है, तो यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रहे। यहाँ बस ये जान लेते हैं अलाइड का मतलब क्या होता है जो पढ़ा है। अलाइड का मतलब है कि 90, 180, 270 और 370 कोई भी अगर एंगल या तो सम में या डिफरेंस करने पे, कोई भी अगर एंगल ऐसा है जिसका डिफरेंस करने पे यानी सब्ट्रैक्शन करने पे या सम करने पे, ऐड करने पे, इनमें से कोई भी एंगल बन जा रहा है, 90 बन जा रहा है या 180 या 270 या 370, इनमें से कोई भी अगर एंगल बनता है तो वो अलाइड एंगल की कैटेगरी में आता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैंने लिखा है 100 और 200, इसका अगर डिफरेंस करूं तो कितना आएगा 180। तो ये भी क्या है सर, अलाइड एंगल है ये दोनों के दोनों। ये 300 और 60 ये सम करें तो 360 आएगा। तो ये भी क्या है सर, ये अलाइड एंगल है। अलाइड एंगल मतलब पास पास वाले एंगल। अलाइड का अगर मैं हिंदी मतलब बताऊं तो पास पास समझ लो, ठीक है। तो वैसे तो मीन्स ही समझना इंपॉर्टेंट है। 270 को अगर मैं सम करूं तो सर 90, तो ये भी अलाइड एंगल हो जाएंगे। अगर मैं 220 और 100 इनका डिफरेंस निकालूं तो 90 का ये क्या हो जाएगा, अलाइड एंगल हो जाएगा। तो अलाइड एंगल का मतलब है कि सर अगर मैं 90 प्लस थीटा लिखूं, 90 माइनस थीटा लिखूं, या 180 प्लस थीटा या माइनस थीटा, या 270 प्लस माइनस थीटा या 300, इनमें से अगर ऐसे में डिफरेंस और सम करके देखता हूं और कोई न कोई इनमें से बन जा रहा है, या 90 बन जा रहा है या 270 या 300, तो वो अलाइड एंगल ही है। अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस से समझेंगे कि कैसे कैसे होते, और अलाइड एंगल हमें तभी समझ में आएगा जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। तो स्टूडेंट चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर लग चुका है, आप देख पा रहे हो tan 180 प्लस एक्स। तो क्वेश्चन फर्स्ट है tan 180 प्लस एक्स, एंड सेकंड क्वेश्चन है sin 90 प्लस एक्स, एंड थर्ड क्वेश्चन है sec 90 प्लस एक्स। तो इस क्वेश्चन में हम देख पा रहे हैं पूरा पूरा यूज क्वाड्रेंट का है। तो क्वाड्रेंट अगर जिन पे आता है वो अच्छे से कर पाएंगे, जिन पे नहीं आता तो एक बार पीछे जाके देख लो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन करेंगे tan 180 में चेंज तो नहीं होगा, tan का tan ही रहेगा सर। और ये कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड में, पता है ना क्वाड्रेंट थर्ड में tan कैसा होता है, पॉजिटिव। साइन एक बार खुद से चेक कर लेना वीडियो को पॉज करके, मैं तो करा ही रहा हूँ। साइन चेंज होगा सर कॉस में। और ये सेकंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस एक्स, तो सेकंड में कैसा रहेगा, पॉजिटिव। और ये चेंज हो जाएगा सर सेक को सेक में, और ये कैसा हो जाएगा सर, ये हो जाएगा नेगेटिव। क्यों, क्योंकि सर सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का रेसिप्रोकल कुछ सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ tan को ब्रेक करूंगा तो इसको लिख सकता हूँ sin x अपॉन cos x, ये मेरा cos x। अब मैं cosec x को लिखता हूँ माइनस के 1 अपॉन sin x। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ ये सारी चीजें कैंसिल आउट हो रही है एक दूसरे से, तो ये आंसर क्या आ गया, माइनस के 1। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, माइनस के 1 सही है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा कोस थीटा, स्क्रीन पे लग चुका, देख लो क्वेश्चन सेकंड। तो क्वेश्चन सेकंड कह रहा है द वैल्यू ऑफ साइन, क्वेश्चन नंबर 2, साइन थीटा कॉस 90 माइनस के थीटा, और ये प्लस कॉस थीटा टू साइन 90 माइनस थीटा, ये है क्वेश्चन। तो मैं देख पा रहा हूँ कि सर ये तो सही है कि साइन थीटा का साइन रहेगा, लेकिन कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा सर, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, और यहाँ पे कॉस थीटा
और ये क्या हो जाएगा साइन, ये भी कॉस में चेंज हो जाएगा और अल्फा। ये हो गया सर साइन स्क्वायर थीटा और ये हो गया सर कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा INT से 1, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ, ये तो बड़ा सिंपल है, tan 1 डिग्री और इम्पोर्टेंट भी है tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री और ये डॉट डॉट कहां तक जा रहा है tan 89 डिग्री। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो भाई सिंपल है, अलाइड एंगल ही है सारे क्योंकि ब्रेक हो रखे हैं। ये मैं tan 1 को क्या लिख सकता हूँ सर, tan 1 को लिखता हूँ tan 90 माइनस के 89, तभी तो मेरा 1 डिग्री आएगा। और ऐसे ही सर मैं tan 2 को क्या लिख सकता हूँ, tan 2 को लिख सकता हूँ 90 माइनस के 88, तभी तो मेरा 2 आएगा। कहने का मीन्स मेरा ये कि जो जितनी भी टर्म मिस हो रही है ना 3 4 5 6 7 89 तक है सारी की सारी, तो ऐसे ही ब्रेक होती जाएंगी 98। अब मैं नेक्स्ट लिखूंगा tan 90 माइनस के कितना आ जाएगा 87, ऐसे 86 सबको लिखूंगा, देख रहे हो ना एंड तक चलता रहेगा ये। तो इसको मुझे पता 90 माइनस 1, तो मैं क्या करने वाला हूँ कि सर जो ये 1 है ना, ये 1 tan 1, तो ये 89 ये वाली चीज ये इससे ही तो कैंसिल होगी क्योंकि ये tan किस में चेंज हो जाएगा सर, ये tan हो जाएगा कॉट में और ये कॉट बनी, कॉट क्या आएगा, कॉट आएगा ये 89। अब मैं देख पा रहा हूँ कॉट 89 और ये सारे के सारे किसमें मल्टीप्लाई में, और ये tan 89 है। तो जब भी मैं इसको रेसिप्रोकल में लिखूंगा या इसको तो ये दोनों कैंसिल ही तो हों। क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अगर तुमको ढंग से क्वाड्रेंट आता है तो बड़ा सिंपल है समझना, इसको ब्रेक करना कैसे कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे 2 देख रहा हूँ तो 89 से पहले क्या होगा सर, 89 से पहले होगा यहाँ पे tan 88 होगा, तो 88 किससे कट रहा होगा 2 से, ऐसे ही 87 होगा वो 3 से। लेकिन tan 45 एक ऐसी वैल्यू होगी जिसका अलाइड एंगल नहीं बनेगा, लेकिन सबका अलाइड बनना है। तो अलाइड एक दूसरे से क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहे हैं सारे 90 माइनस 90 माइनस। लेकिन tan 45 वन टाइम आया है तो उसका अलाइड नहीं बनेगा, तो केवल केवल tan 45 होगा जिसका अलाइड नहीं बनेगा। लेकिन हालांकि ये कट रहे हैं कैंसिल हो रहे हैं वन टाइम ही, तो tan 45 भी 1 इंटू 1 इंटू 1 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो ध्यान से समझना है कि ये अलाइड एंगल का ही है और 90 ब्रेक हो रहा है, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हो क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ cos 270 प्लस थीटा, ठीक है ना, और इंटू cos 90 माइनस थीटा और माइनस के साइन 270 माइनस थीटा और cos थीटा, ये दे रखा है। सारे के सारे देख पा रहे हो कोऑर्डिनेट से रिलेटेड है, अलाइड एंगल वाली 270 प्लस थीटा, एक तो चेंज होगा cos किस में हो जाएगा साइन में। लेकिन ये पता 270 प्लस थीटा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है ना, तो ASTC तो cos और sec पॉजिटिव और cos है भी, cos की वैल्यू क्या है साइन, तो ये तो पॉजिटिव आने वाला है। माय मल्टीप्लाई cos 90 माइनस, ये तो सिंपल है फर्स्ट क्वाड्रेंट cos किस में हो जाएगा साइन में। लेकिन यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ साइन 270 माइनस थीटा, पहले तो चेंज होगा साइन cos में हो जाएगा, लेकिन माइनस होगा कि प्लस, तो 270 माइनस थीटा जो होता है 270 माइनस थीटा वो होता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में AST के हिसाब से tan और cot पॉजिटिव तो बाकी नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा माइनस के cos थीटा और ये cos थीटा है ये। हम इसको सिंप्लीफाई करूंगा, साइन ये पॉजिटिव है, साइन इंटू साइन क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा cos इंटू cos, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा आंसर मेरा 1। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही है, 1 सही है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, सिंपल है। देखो क्वेश्चन आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा सर, cot थीटा हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। sec 180 माइनस थीटा sec ही रहेगा, ये कौन से क्वाड्रेंट में सर क्वाड्रेंट में सेकंड में, और sec की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये नेगेटिव sec थीटा आ जाएगा, और ये साइन माइनस थीटा सर होगा माइनस के साइन थीटा। एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि सर साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा, कॉस और सेक का माइनस थीटा क्या होता है पॉजिटिव, बाकी सारे टेन माइनस थीटा हो तो माइनस के टेन थीटा, अगर कॉट माइनस थीटा हो तो भी माइनस के कॉट थीटा, अगर कोसेक माइनस थीटा हो तब भी माइनस के कोसेक, केवल साइन और कॉस होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ, मैंने इसको सिंप्लीफाई करके लिख दिया, नीचे है साइन 180, साइन 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन का हो जाएगा सर
साइन ही रहेगा 180 वाले में, लेकिन कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में, सेकंड में नहीं थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में साइन की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव। और यहाँ पे कोट 360 में ये फर्स्ट में होगा, कोट का कोट ही रहेगा, और फर्स्ट में होल आर पॉजिटिव कोट थीटा ही रहेगा, और कोसेक 90 ये हो जाएगा मेरा साइन थीटा। तो यहाँ पे मैं इजीली देख पा रहा हूँ सारी वैल्यू कट ही रही है, साइन से साइन, लेकिन कोसेक किस में हो जाएगा, सॉरी सेक में हो जाएगा, सेक में हो जाएगा ये सेक थीटा। तो यहाँ साइन से साइन, या सेक से सेक, कोट से कोट, तो ऊपर क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस का 1 आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, माइनस के 1। तो आंसर क्या आएगा, माइनस के 1। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है, -1 बिल्कुल राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देख लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 तो कह रहा है साइन 130 अपॉन साइन 50, ये यानी साइन 130 अपॉन साइन 50। मैं बता दूं, अगर इस टाइप का क्वेश्चन है, अलाइड एंगल का क्वेश्चन है और रेशियो में आया है, तो आपको ये देखना है कि अलाइड एंगल का क्वेश्चन है तो कहीं उन दोनों एंगल का सम या तो 90 हो रहा होगा, या 180, या 270, या 360। अगर ऐसे हो रखा है तो मैं आंसर बता दूं, आंसर हमेशा 1 आता है, नहीं तो चेक कर लेते हैं। तो मैं देख पा रहा हूँ इन दोनों का सम 180 बैठ रहा है, तो सिंपल है। तो मैं इसको कैसे ब्रेक करूंगा, साइन इसको लिख सकता हूँ 180 माइनस के 50, ठीक है ना। 130 को 180 माइनस 50 लिख सकता हूँ, और ये हो गया मेरा साइन 50। तो मुझे पता है कि साइन 180 माइनस थीटा तो साइन थीटा ही रहेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी तो साइन 50 रहेगा। तो नीचे भी क्या आ गया, साइन 50। तो साइन 50 से साइन 50 कैंसिल, आंसर बता। तो इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत सारे करा सकता हूँ, लेकिन मैं 2-3 क्वेश्चन ही करे, क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूँ जब भी अलाइड एंगल का क्वेश्चन है और रेशियो में है, और इनमें से 90 180 इनमें से कुछ भी बन रहा है, तो आंसर हमेशा बनाएगा। आपने एग्जांपल देख लिया, एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है सेक 70 अपॉन कोसेक 20 प्लस साइन 59, और ये हो गया सर कोस 30। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ क्वेश्चन सेम ही है, तो क्या करेंगे सर, हम करेंगे कि यार ये देखेंगे 70 और 20 तो 90 बैठ रहा है, क्या 59 और 31 भी 90 है, अब कोस 90 है, 9 1 10 0 15 90, तो आंसर क्या आएगा, 1 इसका 2 ही आएगा। लेकिन कर लेते हैं, करने का तरीका क्या है, इसको मैं किसी में ब्रेक कर दूं, और किस में ब्रेक करूंगा, जिसमें हो रहा है 90, तो सेक 90, क्योंकि 90 तो बैठ रहा है तो 90 ब्रेक होगा, 90 माइनस के 20 लिख सकता हूँ, 70 को 90 में से 20 कह सकता, इसको सेम ही रहने दो, कोसेक 20। ऐसे ही इसको क्या लिखता हूँ सर, इसको लिख सकता हूँ, ये भी 90 बैठ रहा है तो 90 माइनस के 31, तब जाके तो 59 बनेगा, तो ये हो गया कोस 31। तो मेरा ये क्या आ गया सर, ये आ गया सेक 90 माइनस थीटा, चेंज हो जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा सर, सेक हो जाएगा कोसेक में, और ऑल आर पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू 20, तो ये भी मेरा कोसेक 20, और ये साइन 90 ये बन जाएगा cos 31, क्योंकि ऑल आर पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और ये भी cos 31। तो सिंपल क्वेश्चन है, तो आप देख पा रहे हो आंसर क्या है, 1 + 1 = 2। तो आप डायरेक्ट यहाँ भी बता पा रहे हो, क्योंकि ये अलाइड एंगल ही तो बनना है, दोनों का सम 90 हो रहा है, तो रेशियो में तो आंसर क्या आएगा, 1। तो 1 इसका 2। तो इस टाइप के क्वेश्चन फिर बता रहा हूँ, इस टाइप के ढेरों सारे क्वेश्चन है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन है, रेशियो में दे रखा है, अलाइड एंगल का क्वेश्चन है, तो आपको देख लेना कहीं सम इसका 90 180 या 270 में तो नहीं है, अगर है तो 1 ही है आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देख पा रहे हो आप, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा सिंपल है, देख लो, ये भी अलाइड एंगल का है, 10 48 10 23 इंटू 10 42 और इंटू 10 60। तो चेक करो कौन से दो एंगल हैं जो अलाइड एंगल को बिलोंग कर रहे हैं। 48 में क्या ऐड करूं, 90 बैठ जाए, देखो ये वाला और ये वाला 90 बैठ रहा है, 40 और 10 45, और ये वाला और ये वाला 90, तो आपको ये दोनों 90, तो ये दोनों क्या बनाएंगे 1, और ये भी क्या बनाएंगे मल्टीप्लाई 1। अलाइड एंगल या तो रेशियो में या मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, तो आंसर हमेशा 1 ही देंगे, दिमाग में डाल लो। तो इसी वजह से इस टाइप के क्वेश्चन डालें, अलाइड एंगल पे ही कर रहे हैं पूरी क्लास, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, cos 48 माइनस के साइन 42। अच्छा अभी देख रहे हैं हम अलाइड एंगल या तो रेशियो में है मल्टीप्लाई में है, अगर अलाइड एंगल है तो 1 आंसर आ रहा है, लेकिन ये भी अलाइड है, लेकिन अब क्या है
न तो रेशियो में, न तो डिवाइड में, न मल्टीप्लाई में, तो किसमें है, सब्ट्रैक्शन में है। तो मैं देख रहा हूँ 48 में 42 को ऐड करता हूँ तो मेरे को क्या मिलता है, 90 मिलता है। तो जब भी अगर डिफरेंस में आ रहा है ओलाइड एंगल का क्वेश्चन है तो उसका आंसर ऑलवेज क्या आएगा, ऑलवेज मैं बता दूं उसका आंसर 0 आएगा। सॉल्व करके बता रहा हूँ। cos 45 को क्या लिखता हूँ, cos 90, एक को ब्रेक कर लो क्योंकि दोनों का सम 90 है, तो 90 माइनस के 42, तभी तो 48 आएगा। तो ये कितना हो गया, sin 45, 2 इसको सेम ही रखना है। ये क्या होगा सर, cos 90 माइनस 42, तो ये हो जाएगा sin थीटा, और थीटा कौन है, 42, तो यहाँ भी मैं देख पा रहा हूँ sin 42। तो ये चीजें क्या हुई सेम, तो आंसर वो 0, तो कैंसिल हो गया ना। तो डिफरेंस में आए तो 0 आंसर, लाइड एंगल का रेशियो में आए और मल्टीप्लाई में आए तो आंसर 1। ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है, और ये सारे के सारे क्वेश्चन में आपको जो दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे क्वेश्चन तो मैं इसमें 1 या 2 कराऊंगा क्योंकि प्रैक्टिस क्वेश्चन पहले ही करा चुकी हूँ, क्योंकि मैंने इसलिए लिया है क्योंकि अलाइड एंगल का यूज हो रहा है। ठीक है ना, तो 1-2 क्वेश्चन मैं करा देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 10, बाकी तुमको करने 315। तो 10 315 को कैसे ब्रेक करूं सर, मैं कर सकता हूँ 10 360 माइनस के 45 कितना होता है सर, 315 ही होता है। तो मुझे पता है 360 माइनस थीटा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट का फोर्थ में एक तो 10 360 माइनस थीटा है तो नो चेंज होगा, और फोर्थ में ASTC नेगेटिव आएगा 10 45, तो कितना आ जाएगा आंसर, माइनस के 1, क्योंकि 10 45 की वैल्यू क्या होती है, -1। तो देख पा रहे हो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन देख पा रहे हो, कॉट 405 डिग्री। कॉट 405 डिग्री को कैसे करूंगा सर, मैं इसको लिख सकता हूँ कॉट 405, तो 360 में क्या ऐड करूँ, तो 360 प्लस अगर 45 करता हूँ तो मेरा कितना बन जाएगा, 405 ही बनेगा। तो पहले तो 360 प्लस थीटा नो चेंज होगा, कॉट थीटा ही रहेगा, और क्योंकि 360 प्लस थीटा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया तो फर्स्ट में पॉजिटिव, तो ये इसका आंसर आ गया 1। तो इस तरह से आप ये सारे क्वेश्चन पहले भी कराए मैंने, तो इस टाइप से किसी भी क्वेश्चन को आप डील कर सकते हो। आप देख पा रहे हो पूरा का पूरा नाम अलाइड एंगल है, क्योंकि अलाइड एंगल रखा गया है क्योंकि 90 में, लेकिन ये है क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का प्योरली यूज हो रहा है, तो क्वाड्रेंट अच्छे से आना चाहिए। अभी 2 क्वेश्चन और रह गए लास्ट, उन्हें पढ़ लेते हैं। चलते हैं क्वेश्चन 11 की ओर। तो आप क्वेश्चन नंबर 11 देख पा रहे हो, ये भी दोनों के दोनों अलाइड एंगल कह रहा है, ट्रायंगल ABC में प्रूफ करना है। एक ट्रायंगल है, अब ट्रायंगल की बात कर लेते हैं, ABC थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए। अगर ये ट्रायंगल दे रखा है, पता नहीं कौन सा ट्रायंगल है, पर एक बात पक्की, अगर ट्रायंगल है तो किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। यानी अगर मैं कहूँ कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस अगर एंगल C 180 बोल रहा हूँ, तो ये बात बिल्कुल क्या है, सही है कि नहीं। अगर मैं यहाँ से A प्लस बी निकालूँ, एंगल A प्लस बी क्या आ जाएगा, 180 माइनस के C आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या मैं B प्लस C निकालूँ तो 180, मतलब किसी को 2 वैल्यू निकालूँ, तीसरी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी बस। तो मैं इसका यूज करूंगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, cos A प्लस बी बाई 2 बराबर साइन C बाई 2, ये प्रूफ करना है ये बात। ठीक है सर, लेफ्ट हैंड साइड को हम ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन A प्लस बी बाई 2, cos A प्लस बी बाई 2, cos A प्लस बी बाई 2। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ A प्लस बी इक्वल कितना दे रखा है, 180 माइनस C। तो मैं अगर A प्लस बी बाई 2 की बात करूँ तो वो कितना मिलेगा, 180 माइनस के C अपॉन 2। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे लगा देता हूँ, cos 180 माइनस के C बाई 2। अब मैं इसको जब सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, cos 180 को सेपरेट करूंगा तो ये तो 90 आ जाएगा 180 बाई 2, और ये आ जाएगा माइनस के C बाई 2। और मुझे पता है cos 90 माइनस थीटा, क्योंकि C क्या है मेरे, C बाई 2 थीटा है, ये होगा साइन थीटा, और थीटा कौन, C बाई 2। तो आंसर क्या आएगा, साइन C बाई 2। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। तो दूसरा क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, सेम है ट्रायंगल, बस आपको A प्लस बी की जगह क्या रखना है, वही। तो 10 किस में चेंज होगा, 40। तो इस तरह से आप नेक्स्ट क्वेश्चन को भी फाइंड कर सकते हो। ठीक है ना।